दोस्तों हम लोग आज करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट 2.4 और मैं आज आपको लिख कर दे सकता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में इस लेसन में से 4 मार्क्स फिक्स आने ही वाले हैं। 1 मार्क्स क्वेश्चन 1 में से आएगा, 3 मार्क का क्वेश्चन 2 में से आएगा। और अगर आप 4 मार्क्स मिस करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो मिस करेंगे, वरना आप हमारे साथ में वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और 4 मार्क्स सिक्योर करेंगे 100%, ये मेरी गारंटी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है DTCC कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.4। वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोर इम्पॉर्टेंटली वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.4। तो पहला सम फॉर्म 1.1 ये आप कर चुके हैं। देखिए क्या बोल रहा है सम में, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टू द जनरल फॉर्म एंड राइट वैल्यू ऑफ ABC। ये हम लोग कर चुके हैं। कंपेयर करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से और हमको लिखना है ABC। नाउ यू नो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c = 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। उससे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करना है और लिखना है वैल्यू ऑफ ABC। ठीक है, चलिए पहला सम करते हैं। x² - 7x + 5 = 0। अब इसको कंपेयर करते हैं हम लोग ax² + bx + c = 0 से, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो कंपेयरिंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0। अब मेरे दोस्तों ABC हमको लिखना है, ठीक है, ABC। तो x² के साथ में a है, x² के साथ में a है। अब यहाँ पे नहीं है तो ये क्या हो जाएगा 1, कुछ नहीं है मतलब क्या हो जाएगा 1। तो a हमने लिख दिया 1। अब bx, तो b लिखना है, x के साथ में क्या है -7, x के साथ में क्या है -7। ये ध्यान रखिए -7 है ना कि +7। और c क्या है, c अपना अकेला है 5। ठीक है, देखा आपने कितना सिंपल है ये। 1 मार्क आप झट से ग्रैब कर सकते हैं। a आया 1, b आया -7, c आया 5। ठीक है, चलिए अब सेकंड सम पे चलते हैं। 2m² = 5m - 5। नाउ हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले बनाना पड़ेगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² + bx + c = 0। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म आपका हो जाएगा, ये जो 5m - 5 राइट हैंड साइड में उसको LHS में ले आएंगे हम, तो हो जाएगा -5m और -5 यहाँ पे आके हो जाएगा +5। 5m LHS में आके हो गया -5m, -5 LHS में आके हो गया +5। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे देते हैं और कंपेयर करते हैं इसे ax² + bx + c से। अब सर वेरिएबल तो m है, तो m वेरिएबल से आपका कोई मतलब नहीं है, आपको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से ax² + bx + c = 0। दैट इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई भी वेरिएबल हुआ उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, m हो, y हो, a हो। ठीक है, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with ax² + bx + c = 0 से। तो देखिए x² के साथ में a है तो m² के साथ में क्या है 2। अब x के साथ में b है, m के साथ में क्या है -5। दोस्तों मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं ये कि आप माइनस साइन पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि 50% स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं यहां पर। ठीक है, तो b है -5 और c अपना हमेशा से अकेला 5। a आ गया 2, b आ गया -5, c आ गया 5। अब देखिए थर्ड सम हम लोग देखते हैं, सुपर सिंपल लग रहा है। y² = 7y। Now this is not in standard form. First we will make it in standard form, then we will compare it with the ax² + bx + c = 0। तो 7y RHS में वो क्या हो जाएगा, LHS में आके -7y हो जाएगा, +0 = 0। c को हमने 0 ले लिया, ये बन गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो a क्या आ जाएगा, देखिए y² के साथ में कुछ नहीं है तो वो क्या हो गया, a क्या हो गया 1। b क्या हो जाएगा,
y के साथ में क्या है -7 और c क्या हो जाएगा 0। ठीक है, देखा दोस्तों, इतना सिंपल था, 1 मार्क आपने यहीं पे ग्रैब कर लिया और बोर्ड का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हमने काफी आसानी से सीख लिया क्वेश्चन नंबर 1, 1 मार्क्स यहाँ पे सिक्योर कर लिए। अब हम लोग सेकेंड सम करेंगे। सेकेंड सम, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इस प्रैक्टिस सेट का, इसमें हम लोग 3 सम तक करेंगे, 2.3 तक करेंगे और उसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, ताकि इजीली 20-25 मिनट का वीडियो बने, आप लोग आसानी से कैप्चर कर सके, इसलिए हम लोग 2 पार्ट में बनाएंगे इस वीडियो को। तो अब देखिए 2.1 से शुरू करते हैं। सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, रूट्स फाइंड करने होते हैं हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने होते हैं। 2 रूट्स होते हैं, ठीक है, 2 ही रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और मेथड 3 होते हैं। पहला था फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अगर आपने हमारा ये वीडियो नहीं देखा है, मैंने वो ऊपर आई वाला सिंबल है, वहां पे मैं आपको इसका लिंक दे रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी। दूसरा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अगर आपने ये वाला वीडियो भी नहीं देखा है तो मैंने फिर से अगेन लिंक दे रखा है। और तीसरा मेथड अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसे तो आप मिस करने की सोच ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड द रूट्स। रूट्स फाइंड करने से क्या होता है कि जब हम लोग वो रूट को LHS में सब्सटीट्यूट करते हैं तो LHS और RHS इक्वल हो जाते हैं, LHS और RHS इक्वल हो जाते हैं। इन शॉर्ट LHS हो जाता है 0। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करते हैं। पहला है x² + 6x + 5 = 0। तो पहले हम लोग यही करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहे थे, हम लोग कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को ax² + bx + c = 0 से। कंपेयरिंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0। और अभी तक आप मास्टर हो चुके हैं ABC फाइंड करने में, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। x² के साथ a है, x² के साथ क्या है, कुछ नहीं है तो 1। bx है, x के साथ क्या है 6 और c अपना अकेला है 5। तो सिंपल ABC हमने फाइंड कर लिया। अब हम लोग फाइंड करेंगे b² - 4ac। हमारा फॉर्मूला देखिए क्या होता है, हमारा फॉर्मूला है -b ± b² - 4ac होल अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग b² - 4ac पहले ही फाइंड कर लेते हैं और इसमें हम लोग सिर्फ सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यू। तो b² - 4ac = b क्या है 6 उसका स्क्वायर -4, a क्या है 1 और c क्या है 5। 6 का स्क्वायर हो जाता है 36 -4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20। 36 - 20 आप जानते हैं 16, तो b² - 4ac आ गया 16। अब हम लोग ये फॉर्मूला मेथड यूज करेंगे आंसर वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो क्या लिखते हैं, x = -b ± b² - 4ac अपॉन 2a। इसको लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला। क्या है ये फॉर्मूला, तो -b के जगह पे आप क्या लिखोगे 6 ± b² - 4ac, अभी हमारे पास में वैल्यू आई 16 और 2a के जगह क्या है दोस्तों, a के जगह 1 है, सिंपल है। तो -6 ± 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, ठीक है, 16 का स्क्वायर रूट 4 अपॉन 2 × 1 क्या होता है 2। तो अब देखिए दोस्तों, एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि लोग 2 से 4 कट कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे बीच में साइन प्लस माइनस है, ना कि मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो आप डायरेक्टली कट नहीं कर सकते। तो x आया -6, ये स्क्वायर रूट किया हमने तो आया 4 अपॉन 2 × 1 2। तो अब आप क्या करेंगे, एक बार -6 + 4 अपॉन 2 आएगा, एक बार -6 - 4 अपॉन 2 आएगा। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस है ना, तो -6 + 4 अपॉन 2 भी हो सकता है, -6 - 4 अपॉन 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहां पे आपको वैल्यू बताता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पे मैं आपको वैल्यू बताता हूं। अब यहां पे माइनस प्लस करते टाइम पे ध्यान दीजिए,
माइनस प्लस होता है माइनस, तो -6 + 4 माइनस करेंगे तो आएगा 2। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 6, उस पर साइन माइनस अपॉन 2। और यहां पे क्या है, माइनस माइनस प्लस, तो आया 10। और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 6 साइन माइनस अपॉन 2। तो x क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसल 1 साइन माइनस का, 2 से 10 कैंसल 5 साइन माइनस का, तो रूट्स आ गए -1 और -5। तो फाइनल आंसर जरूर लिखिएगा दोस्तों। देयरफॉर -1 एंड -5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखा दोस्तों कितना सिंपल था। आप ये फर्स्ट सम करिए, फिर हम लोग सेकंड सम की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अपने सेकंड सम की ओर चलते हैं। सेकंड सम देखिए, x² - 3x - 2 = 0। अब ये जो आपको इतना सिंपल सम दिख रहा है, ये इतने ही सिंपल सम आते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, इतने ही सिंपल सम आते हैं। आपको बस मेरे साथ में रहकर अच्छी तरीके से सीखना है ये सम, और एंड तक देखिए और एक बुक लीजिए, अपने मेरे साथ साथ में प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, फिर से एक बार देखिए वीडियो, लेकिन तब तक अच्छे से देखिए जब तक आपको सही से समझ में नहीं आ रहा है, और प्रैक्टिस जरूर कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस इज व्हाट इज गोइंग टू मेक यू परफेक्ट। ठीक है, और डीटीसीसी का लक्ष्य ही यही है, गोल ही यही है कि आप परफेक्ट बने। तो देखिए ये इक्वेशन है, इसको हम कंपेयर करते हैं x² + bx + c = 0 से। a क्या आया, x² के साथ में a है, a क्या है, कुछ नहीं है तो 1। b क्या है, x के साथ में b है, क्या है, -3। और c क्या है अपना, -2। तो हम लोग पहले क्या फाइंड करते हैं, b² - 4ac। b² क्या होगा, -3² - 4a 1c -2। तो -3² क्या हो जाता है दोस्तों, -3² हो जाएगा 9। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 × 3 9। कभी -9 मत लिखिएगा, कभी -9 मत लिखिएगा। माइनस नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, माइनस नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। -4 × 1 = 4, 4 × -2 हो जाएगा -8। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये आ गया आपका 17। b² - 4ac आ गया 17। ठीक है, इसको ही हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। फॉर्मूला है हमारा x = -b ± (b² - 4ac होल अपॉन 2a। ठीक है, -b, माइनस का साइन b है -3। ध्यान दीजिए, माइनस का साइन और b क्या है, -3। ठीक है, तो 2 माइनस है, एक माइनस नहीं है, 2 माइनस है, एक फॉर्मूला का माइनस, एक b का माइनस। ठीक है, प्लस माइनस b² - 4ac के जगह पे आपने लिख दिया 17 अपॉन 2a, एक के जगह पे आपने लिख दिया 1। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया 3, प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट नहीं आता 17 का। 16 का लास्ट सम में हमने देखा 4 आया, इसका स्क्वायर रूट नहीं आता, तो इसको वैसे ही रहने दीजिए। 2 × 1 2, तो ये x की वैल्यू है। ठीक है, अब आंसर देखिए कितना सिंपल है। एक बार 3 + √17/2 और एक बार x = 3 - √17/2, खत्म। इतना आसान था ये सम। और फाइनल आंसर आप जरूर लिखिए, 3 + √17/2, therefore 3 + √17/2 and 3 - √17/2 are the roots of given quadratic equation। ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे सम पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने थर्ड सम की ओर। और थर्ड सम पर चले इससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है दोस्तों। हम लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ती है आप लोग तक ये वीडियो लाने के लिए, और हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हम लोग हेल्प करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हमारे हैं अच्छा मार्क्स लाएं। तो आप इस इनिशिएटिव में जो है पार्टिसिपेट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो। और जो भी आपके कंसर्न है आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, हम लोग जल्द से जल्द उसे आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप हमारे साथ में वीडियो तक के एंड तक बने हुए हैं, थैंक यू वेरी मच। थर्ड सम देखिए, 3m² + 2m
-7 इज इक्वल टू 0। तो देखिए कंपेयर हमने किया x² + bx + c इज इक्वल टू 0 के साथ में। a क्या आ गया 3, m² के साथ में a था 3, m के साथ में b है क्या है 2 और c है -7। ठीक है, हम लोग फाइंड करते हैं b² - 4ac। तो b² मतलब 2² - 4, a के जगह पे 3, c के जगह पे -7। तो 2² क्या हो जाता है 4 -4 3 क्या होता है 12, 12 इंटू -7, 4 3 12, 12 इंटू -7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो -84, 12 7 84 और साइन माइनस का प्लस माइनस माइनस। तो 4 माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 + 84 हो जाता है 88। क्या हो जाएगा 88। 4 3 12 लिया था, 12 इंटू -7, 12 इंटू -7 क्या होता है -84। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 + 84 हो जाता है 88। अब फॉर्मूला हमारा m यहाँ पे लिख देंगे, m वेरिएबल चेंज हो गया, m इज इक्वल टू -b ± (b² - 4ac / 2a)। ये आपका फॉर्मूला है। तो -b के जगह पे आप क्या लिखोगे 2 ± (b² - 4ac) अभी आया हमें 88/2a। a क्या है 3। तो अगेन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं ये 2 से ये 2 कैंसिल नहीं हो सकता है। क्यों, बीच में प्लस माइनस का साइन है। अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन होता आप बिल्कुल कैंसिल कर सकते, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है। ये मिस्टेक कभी मत कीजिए। ये 3 मार्क का सम है, आपको 1 ही मार्क मिलेंगे अगर आप यहाँ तक आके गलत कर देते हैं तो -2 प्लस माइनस रूट में 88 है दोस्तों। तो फैक्टराइज कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आता है 44, फिर उसको 2 से डिवाइड कीजिए आता है 22, फिर 2 से डिवाइड कीजिए आता है 11 प्राइम नंबर है, 11 से डिवाइड होगा 1। तो फैक्टर्स में आप लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 और 2 3 6। तो -2 प्लस माइनस, अब ये स्क्वायर रूट में 2 बार है 2, बाहर कितने बार आएगा 1 बार, जब बाहर आता है तो 1 बार हो जाएगा। तो 2 और रूट में 11 इंटू 2 हो गया 22/6। अब देखिए मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि कुछ कॉमन आ सकता है, वो कुछ क्या है 2। ठीक है, तो हमने 2 को कॉमन ले लिया। तो अभी अंदर क्या बचेगा दोस्तों, अंदर बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। ये क्या था 2 इंटू 1, ये क्या था 2 इंटू 1, 2 1 2 ही होता है। तो जब हमने 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस माइनस, सॉरी 1 नहीं बचेगा -1। ठीक है, माइनस साइन ऑलरेडी है। यहां से भी 2 कॉमन लिया, बचा √22 और नीचे अपना जो है 6। 2 कॉमन ले लिया मैंने, यहां पे बचा -1 प्लस माइनस, यहां पे बचा √22, नीचे क्या आएगा 6 वैसे का वैसा। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि अब देखिए, अब आप कैंसिल कर सकते हैं। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तब आप कैंसिल आराम से कर सकते हैं। 2 से कैंसिल कीजिए, 6 आता है 3, तो क्या आएगा -1 प्लस माइनस √22/3। किसकी वैल्यू है, m की वैल्यू है। तो देयरफॉर m इज इक्वल टू, ये m भूलिए मत, क्योंकि m का ही फैक्टर्स हम लोग फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, m के ही रूट फाइंड कर रहे हैं हम लोग। तो -1 प्लस √22/3 और m इज इक्वल टू -1 माइनस √22/3। ठीक है, तो रूट्स क्या आ गए, -1 प्लस √22/3 और -1 माइनस √22/3 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम लोग ने 3 सम सीख लिए। अगले जो 3 सम हम लोग करने वाले हैं पार्ट 2 में करेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इससे ज्यादा है, लेकिन सिंपल सम्स वो भी है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में आपके साथ में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ में जुड़ने के लिए।